देखिए, भारत और चीन के बीच यानी कि इंडिया और चाइना के बीच अब रिलेशन सुधरने धीरे धीरे ज़्यादा सुधर रहा है। क्योंकि जब गलवान घाटी से जब 2020 से मामला बिगड़ा था, जो अभी तक चल रहा था, इधर कुछ दिन से दोनों में वार्ता बन रहा है। और उसी के कंटेक्स्ट में जो हमारे ये हैं विदेश सचिव हैं, जो विक्रम मिश्री, और ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, दोनों के बीच वार्ता हुआ सोमवार को चाइना में, उसकी राजधानी जो बीजिंग है वहाँ। और क्या क्या वार्ता हुई, क्या क्या बैठक में उसमें आपसी सहमति बनी, वो सब इसमें दिया गया है। देखिए क्या किस बात पर इसमें मैंने दोनों के बीच सहमति बना। सबसे पहले तो मानसरोवर यात्रा इसी वर्ष से शुरू हो जाएगी, यानी जून जुलाई के आसपास, यानी गर्मियों के दिनों में मानसरोवर यात्रा शुरू करने की बात कह दिया गया है। ये विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव जो भारत के हैं उनके द्वारा कही गई है बात। कहा कि पूर्वी लद्दाख जो स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है, उससे संबंधित विवाद खत्म करने की भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति के बाद द्विपक्षीय रिश्तों के दूसरे क्षेत्रों में सद्भाव बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। यानी वो जो गलवान घाटी में जो टेंशन था उसको अब हटा दिया गया है। अब कह रहा है कि अब हम लोग ट्रेड के क्षेत्र में या जिसके क्षेत्र में हो सब में अब काम हम लोग बढ़ाएंगे दूसरे सेक्टर में। करा इस क्रम में भारत और चीन ने फैसला किया है कि भारतीय जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए इसी वर्ष 2025 से ही मानसरोवर की यात्रा जाने की सुविधा बहाल की जाएगी। दोनों देशों के बीच वर्ष 2020 में शुरू हुई जो सीमा विवाद है, यह यात्रा बंद हो गई थी। बीजिंग यात्रा पर गए विदेश सचिव विक्रम मिश्री को चीन के उप विदेश मंत्री के साथ मुलाकात भी हो गई है। उसके बाद साथ ही चीन से भारत में आने वाली नदियों के जल बंटवारे को लेकर भी बैठकों को भी फिर से शुरू किया गया है। और अभी बताता हूँ मैं कि चाइना से कौन सी नदी भारत में आती है और भारत से कौन सी नदी चाइना की तरफ बहती है, वो भी बताता हूँ। हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्रा नदी के उद्गम के पास एक विशाल पनबिजली योजना के लिए बांध बनाने का भी ऐलान किया था। भारत ने इस पर अपना विरोध जताया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने यह फैसला किया है कि ग्रीष्मकालीन 2025 से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू कर दी जाएगी। अब संदेह नहीं है, आपसी समझौते के लिए प्रतिबद्ध है दोनों देश। तो वहाँ के विदेश मंत्री ये बात बोले हैं। अब इनका तो खैर भरोसा नहीं रहता है चाइना वाले को कि कब क्या बोल देगा, कब क्या कर देगा, कब हमला कर देगा, क्योंकि इस पर ट्रस्ट करना बहुत ही घातक हो जाता है। लेकिन है तो पड़ोसी, पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हैं। तब धीरे धीरे इसके बारे में भी अब अपना जो विदेश मंत्रालय है काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये तो बनेगा ही, आम जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएगा भारत और चीन। यानी ऐसा करने से क्या हुआ कि आम जनता भी वहाँ बेहिचक जाए और वहाँ से भी पब्लिक यहाँ आ सके टूरिस्ट के रूप में पढ़ने के लिए या कोई भी अपना सेवा देने के लिए। देखिए इस बात की भी सहमति बनी है कि जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, जो नदी जल बंटवारे के लिए भारत और चीन की विशेष स्तर की बैठकों की भी शुरुआत की जाएगी। दोनों देशों में बहने वाली नदियों से जुड़े दूसरे मुद्दे पर भी इस बैठक में विमर्श किया जाएगा। यह फैसला भी किया गया है कि दोनों देश आम जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएंगे। इस क्रम में मीडिया और थिंक टैंक को एक दूसरे के देशों में आसानी से आने जाने की भी सुविधा बहाल किया जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा रहेगा यदि इस तरह का दोनों के देश के बीच कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तब दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरुआत करने पर भी सहमति बन गई है। इस बारे में आगे के फ्रेमवर्क पर फैसला करने के लिए जो है जल्द ही दोनों देशों के बीच बैठक होगी। अब 75वीं वर्षगांठ के तौर पर खास तौर पर मनाया जाएगा। ये भी एक बैठक में फैसला लिया गया है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का अवसर भी मिलेगा। तो इस तरह से आया है, दोनों देशों के बीच बोला है कि भारत के बीच व्यापार सभ्य जो संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष में रहता है, यानी भारत इससे ट्रेडिंग करता है तो हमेशा घाटा में रहता है। वस्तुओं के कारोबार में चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, लेकिन चीन भारत से बहुत ही कम उत्पादों व सेवाओं का आयात करता है।
अब चीन ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर दीर्घकालिक तौर पर पारदर्शी नीति बनाने में मदद करेगा। अब देखिए क्या होता है आगे। अब हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ये दोनों देशों के बीच जब समझौता हो जाए तो। आगे देखिए कुछ नदी हैं जो अभी बताता हूँ कि जैसे भारत से चीन से आकर बहने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं वह कौन कौन सी नदियाँ हैं। यानी भारत में चीन से आकर बहने वाली नदियाँ, सबसे पहले नदी तो है सिंधु नदी। यह नदी तिब्बत यानी जो चीन के अधीन है, पहले तो ये भारत का अधीन था लेकिन चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, तो अब उसी का पार्ट है, से निकलती है और भारत में लद्दाख क्षेत्र में यह क्या करता है, प्रवेश करता है। दूसरा है ब्रह्मपुत्रा नदी, इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं जबकि भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के पास भारत में प्रवेश करता है। एक और नदी है जो सतलज नदी है, यह भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के कहाँ, पंजाब में प्रवेश करती है। इन नदियों का भारत के जल संसाधनों और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक नदी भाई इधर से देखता हूँ कि भारत से चीन की ओर बहने वाली जो अधिकतर नदियाँ हैं प्राकृतिक जल प्रवाह के सीमित उदाहरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर नदियाँ क्या होती है, हिमालय और तिब्बत से भारत की ओर आती है। फिर भी कुछ नदियाँ ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो भारत से चीन की ओर जाती है, यह उनके जल का हिस्सा चीन के क्षेत्रों में प्रवेश करता है। जैसे सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम भारत में होता है लेकिन यह तिब्बत के कुछ क्षेत्रों को भी छूती है। दूसरा है कर्नाली नदी, यानी घाघरा की यह सहायक नदी है, यह नेपाल के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश करता है और उसका जल चीन के कुछ हिस्सों में भी प्रवेश करता है। इनमें से अधिकांश नदियां हिमालय क्षेत्र से संबंधित है और सीमावर्ती क्षेत्रों में जल प्रवाह साझा करती है। तो अब धीरे धीरे देखिए कि दोनों देशों के बीच जो संबंध बिगड़े हुए थे 2020 से ही, वह अब सुधर रहा है, क्योंकि अब सचिव लेवल पर वार्ता हो रही है ना, प्रधानमंत्री के लेवल पर भी अब वार्ता होगी। तो धीरे धीरे ये समस्या दोनों देशों के बीच जो आपसी मनमुटाव है बाउंड्री लाइन को लेकर, वह धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि जब ट्रेडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, माने आना जाना शुरू हो जाएगा, तो दोनों देशों के बीच जो खटास है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।